चलिए वंस अगेन वेलकम बैक फॉर वोकैबुलरी सेशन। पिछले क्लास में मैंने जो आपको करवाया था, मुझे लग रहा है क्या था, फोबिया, मेनिया, ये सब हो गया है ना। पूरा कल्चर रिलेटेड वर्ड्स था, ये भी हो गया है। आज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये भी लिख लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, आप लिख लीजिए। अब है गवर्नमेंट रिलेटेड वर्ड। गवर्नमेंट या गवर्नेंस भी लिख सकते हैं, या रूल भी लिख सकते हैं, जो लिखना है, या रूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट या रूल रिलेटेड वर्ड। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर 206 देश हैं टोटल। देयर आर 206 नेशंस। There are 206 nations in all over the world. But in accordance with UNO, those nations I am talking about, which have registered in the UNO, just 193. According, देखिए, यूएनओ के अकॉर्डिंग 193 नेशन है, बाकी 206 देश हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत। तो सब देश में ना अलग अलग। हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी। हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी। चाइना में क्या है? लाल सलाम, मेरिटोक्रेसी वहां भी बोलते हैं। तो अलग अलग गवर्नेंस है। आप सऊदी अरब में चले जाइए तो वहां पर क्या है? राजतंत्र है, मोनार्किज्म है। तो अलग अलग गवर्नमेंट के लिए अलग अलग वर्ड है, आप ध्यान से देखना। पहला वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते होंगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, गवर्नमेंट। GOV मतलब गवर्नमेंट, ऊपर में लिख दिया हूं। गवर्नमेंट मेड बाय पीपल, पर्संस, जो कहना है लिख लीजिए, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। वह है ना। अगला मोनार्की, MONARCHY। मोनार्की कहिए या मोनार्किज्म कहिए। मोनार्की कहिए या मोनार्किज्म कहिए। इसका मतलब क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र, जहां राजा महाराजा का शासन हो, जैसे सऊदी अरब सब में। ठीक है। गवर्नमेंट या रूल्ड, जो भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बाय अ किंग या क्वीन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मोनार्की या मोनार्किज्म। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एनार्की, ANARCHY। एनार्की या एनार्किज्म। एनार्किज्म CHISM। इसका जानते हैं? इसकी हिंदी होती है अराजकता। एनार्की कहिए चाहे एनार्किज्म कहिए, इसकी हिंदी होती है अराजकता। इसका मतलब यह होता है कि जहां पर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं हो, उसे एनार्किज्म बोलते हैं, अराजकता। जहां पर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं हो, जैसे अफगानिस्तान है ना। मतलब क्या? तालिबान का वहां है, कोई सब आतंकवादी ग्रुप है, कोई मतलब माइये बाप ने, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नाम की जहां चीजें नहीं हो। ठीक है। अब्सेंस या एक मिनट यहां पर लिख लीजिए। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट या लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर कोई कानून व्यवस्था का कुशासन, जहां पर कोई शासन नाम की चीजें नहीं है। अब देखिए, इसी से नाउन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनार्की से बनता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब जानते हैं? अराजकतावादी, जो किसी सरकार में विश्वास नहीं करता हो, वो व्यक्ति के लिए यूज होता है। ठीक है। वन हु डजंट बिलीव इन गवर्नमेंट कहिए या लॉ एंड ऑर्डर कहिए। लॉ एंड ऑर्डर कहिए। ठीक है। अगला देखिए, क्लियर है? अगला बायआर्की, बहुत इंपॉर्टेंट है। BARCHY, बायआर्की।
या डायआर्की, DIARCHY, बायआर्की कहिए चाहे डायआर्की कहिए, इसका मतलब होता है दो लोगों के द्वारा शासन, या कोई दो ग्रुप हो, या कोई दो इंस्टीट्यूशन हो, या कोई दो बॉडी हो, उसके द्वारा शासन। ठीक है, गवर्नमेंट शॉर्ट में लिख दिया हूं, ऑफ टू पर्सन्स, गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सन्स या टू बॉडीज, कोई भी, या टू ग्रुप्स, समझ जाएंगे ना, ग्रुप्स ले लीजिए, इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, कोई भी ग्रुप्स ETC। दो नाम में है बायआर्की या डायआर्की। ठीक है, किसी इंग्लिश वर्ड के ध्यान सुनिएगा, बाय BI लगा हो या DI लगा हो, इसका मतलब होता है दो। ठीक है, पॉली लगा हो, इसका मतलब होता है मेनी। मैं आपको सिखाता हूं, ओली लगा हो, इसका मतलब होता है सम। देखिए, ओलिगार्की, OLIG, ओलिग REARCHY, ओलिगार्की मतलब होता है कुछ लोगों के द्वारा शासन, कोई छोटा जो ग्रुप है उसके द्वारा शासन। गवर्नमेंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, या वहां पे ये भी देता है सम पीपल। आई बात समझ में, क्लियर है। ओलिगार्की कुछ लोगों के द्वारा शासन, दो लोगों के द्वारा शासन, बायआर्की या डायआर्की। एक होता है पॉलिगार्की, POLIG, पॉलिगार्की, ARCHY। पॉलिगार्की मतलब होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, सब कहता है हम राजा हैं तो हम राजा हैं, हम कम नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मैनी पर्सन्स, क्लियर हो गया। देख लीजिए कंप्लीट। अगला यही मैं लिख दूं क्या, यही लिख देता हूं, एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रईस लोगों के द्वारा किया गया शासन। एरिस्टोक्रेट मतलब ही होता है रईस मतलब क्या, जिसका जन्म अच्छे कुल खानदान में हुआ हो, ऑफ हाई बर्थ, नोबल पर्सन्स। गवर्नमेंट ऑफ या रूल ऑफ, गवर्नमेंट लिख लीजिए, रूल दे दीजिए, इतना समझ जाएंगे आप। ठीक है, बाय रूल्ड या गवर्नमेंट बाय द नोबल मतलब क्या हो गया, जिसका जन्म अच्छे कुल खानदान में हुआ हो। ठीक है, सब लोग हैं कि नहीं, कोई अभी मैसेज नहीं कर रहे हैं आप लोग, हाँ सर नो सर आए हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप लोग हैं कि नहीं है, ये थक गए हैं। क्लियर है, कंप्लीट। गिरिराज कहा है जय श्री राम सर जी, एक मीट है वो भी कहा है सर। बाकी एक सेशन के बाद थक जाते हैं, नहीं थोड़ा हो जाता है, ये मैं समझता हूं। ठीक है, देखिए जो चीजें 4 महीने की है उसको आप चाहते हैं 1 महीना में कवर करें, 1.5 महीना में, तो वो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेबर तो करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाने के लिए नहीं, अभी कहता हूं मैंने आपके पास अभी भी कुछ नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, आप 4 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़िए, 1 महीना 4 महीना में कन्वर्ट हो जाए। पढ़ने वाले जब छात्र हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा सब है, वही तो मैं कहा कि प्रिंस, मुझे लगा प्रिंस चला गया, लेकिन प्रिंस है, बना हुआ है, पूरा गौर से सुन रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रईस लोगों के द्वारा शासन। पूरा रईस आदमी है, धन वाला, धनाढ़ आदमी नहीं, जमींदार लोग होते हैं, धनाढ़, उसके द्वारा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, मेरिटोक्रेसी, MERI, मेरिटोक्रेसी, CRACY, मेरिटोक्रेसी मतलब जानते हैं योग्य लोगों के द्वारा शासन, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द एबल पर्सन्स, या सीधे में लिख देता हूं द एबल, गवर्नमेंट बाय द एबल, बस इतना मैं लिख दिया, या मेरिटोरियस भी लिख सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द एबल लिख लीजिए, या मेरिटोरियस पर्सन लिख लीजिए। मैं लिख दूं क्या, मेरिटोरियस पर्सन्स, पढ़ा लिखा व्यक्ति। मेरिटोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। चाइना में मेरिटोक्रेसी है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी।
एक तो वहां लाल सलाम है, वो तो आप समझ लीजिए, वहां पर लाल सलाम है, कम्युनिज्म बोलते हैं वहां पे। वहां पे हमारे देश में जो इतनी पार्टी है, जानते हैं हमारे देश में 450 से ज्यादा पार्टी हैं। बात को समझिए, क्षेत्रीय पार्टियां, केंद्रीय पार्टियां, केंद्रीय पार्टी ज्यादा नहीं है, 6-7 है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टीज बहुत ज्यादा है, और वही देश में अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है। ठीक है, सही लोकतंत्र हमारे देश के अंदर नहीं है। नहीं तो हमारा देश जितना बड़ा है और जितने हमारे पास श्रम शक्ति है, मैन पावर है, सरकार इसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा युवा हमारे देश के अंदर है, लेकिन उस युवा को यूटिलाइज नहीं गवर्नमेंट कर पा रहा है, छोटी मोटी चीजों में लगा के रखा है। नहीं, आपके पास जो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो मिल कर, आप यहाँ एक छोटी सी नौकरी के लिए मर रहे हैं। नहीं, तो एक नौकरी मिल जाए, अपना लाइफ सेट हो जाए। लेकिन हमारे देश में वो चीज है, क्यों? सरकार के पास पैसा तो है, सरकार वर्ल्ड बैंक से कहां से पैसा, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सब जगह से पैसा लोन लेकर के सरकार तो काम करवाती है, विकास का कार्य करवाती है, लेकिन उसके जो चोर उचक के जो आसपास के लोग बैठे हुए हैं, है ना, वो सारा खा जाता है रास्ते में, देश का विकास नहीं हो पाता, बेरोजगारी दर जो है सो बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? क्लियर हो गया? मेरिटोक्रेसी, हाँ मेरिटोक्रेसी, मीट गुजरात से है ना, आपके पापा से मेरी कभी एक बार शायद बात हुई है, आपके पापा बहुत अच्छे हैं, बड़े उत्सुक हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो माँ बाप होते ही हैं, जब बढ़िया से पढ़िए, मौका है, सबको मैं कहता हूँ। ठीक है, वो समय कभी मत आने दीजिए अपने लाइफ में जो दुख का सामना करना पड़े। तो अभी वो समय है, जो जीवन में कभी कष्ट ना आए, तो अभी मेहनत करे बढ़िया से। तो मेरिटोक्रेसी वही बता रहा हूं, मेरिटोक्रेसी मतलब पढ़े लिखे द्वारा सामने, एबल, जो योग्य आदमी है, जो योग्य आदमी है उसके द्वारा, एबल पर्संस, एजुकेटेड पर्संस, बात को समझ गए यहाँ पे, एबल जिसमें वो क्वालिटी है, बात को समझ रहे हैं, तो वो मेरिटोक्रेसी कहलाता है। अब हमारे देश बता क्या, अब मान लीजिए हमारे देश में किसी को कृषि मंत्रालय बना देते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसको बनाइए जिसको एग्रीकल्चर का नॉलेज हो। यहां 10वीं फेल बन जाता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो क्या वो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करेगा? योग्य लोग, एबल पर्सन मतलब मेरिटोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रईस, एरिस्टोक्रेट, जो क्लियर है? ठीक है, हाँ वही चीज मैं कह रहा हूं। आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगला एस्ट्रेटोक्रेसी, नेक्स्ट वर्ड STRATO, एस्ट्रेटोक्रेसी, CRACY। एरिस्टोक्रेटी का मतलब, एस्ट्रेटोक्रेसी, सॉरी एस्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है सैन्य शासन, मिलिट्री रूल, समझते हैं ना? लिख देता हूं मैं, मिलिट्री रूल, सैन्य शासन, सेनाओं का राज, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रेटोक्रेसी। क्लियर हो गया? कंप्लीट है? अगला देखिए, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? जहां दिक्कत हो मुझे आप पूछते जाइएगा आप लोग। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, CRACY। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है, अच्छा सब है, बने हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं? तो बहुत सिंपल चीज है, नौकरशाही, ऑफिसर्स के द्वारा शासन। ठीक है, बाय गवर्नमेंट या रूल बाय ऑफिसर्स, या ऑफिशियल्स लिख दो, अधिकारी, ऑफिसर्स भी लिख सकते हैं, ऑफिशियल्स भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्या लिखे हैं? ब्यूरोक्रेसी। अगला, यहां तक क्लियर है ना? सबसे जो दिक्कत हो मुझे पूछते जाइएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, गायनेकोक्रेसी, GYNECO, गायनेकोक्रेसी, गायनेकोक्रेसी, CRACY। गायनेकोक्रेसी को गायनार्की भी बोलते हैं, GYNARCHY। इसको मैट्रिआर्की भी बोलते हैं, MATRI, मैट्रिआर्की। इसका मतलब होता है महिलाओं के द्वारा शासन, रूल बाय वुमन, रूल बाय वुमेन। अब इसी का उल्टा गायनेकोलॉजिस्ट नहीं समझते हैं, यहीं से बनता है गायनेकोलॉजिस्ट, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, डॉक्टर वगैरह नहीं होती है, उसे गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, यहीं से बना हुआ है। ठीक है, पैट्रियार्की, PATRI, पैट्रियार्की, ARACHY। ठीक है, ARCY, पैट्रियार्की। ठीक है,
पैट्रियार्की मतलब होता है पुरुषों के द्वारा किया गया शासन, रूल बाय मैन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है थियोक्रेसी, THEOCRACY। थियोक्रेसी कहिए या एरोक्रेसी, एरोक्रेसी की स्पेलिंग होती है HEIRO, एरो, HEIRO, एरोक्रेसी, CRACY। लास्ट में ना दिखाई नहीं पड़ता रहता, लाइट जो पढ़ते रहते, CRACY, ठीक है, एरोक्रेसी। इसका मतलब होता है पादरी तंत्र समझते हैं, जो रोम वगैरह में चलता है, पुजारी का शासन, क्लर्जी। रूल बाय प्रिस्ट्स, PRIESTS, प्रिस्ट्स भी दिया रहता है, और कभी कभार वहां पे दिया रहेगा क्लर्जी भी, CLERGY, क्लर्जी, ठीक है। अगला नियोक्रेसी हो गया है, 2 मिनट का और टाइम दे आप। नियोक्रेसी, NEO, नियोक्रेसी, CRACY, नियोक्रेसी। नियोक्रेसी मतलब होता है, मतलब जिसके पास अनुभव नहीं हो। रूल बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, रूल बाय इनएक्सपीरियंस्ड, रूल बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्संस, ठीक है, कंप्लीट। एक होता है टाइमोक्रेसी, CRA हो गया है। प्लूटोक्रेसी भी बोलते हैं इसको, प्लूटोक्रेसी। इसका मतलब होता है धनाढ़ लोगों के द्वारा शासन, रूल बाय द रिच, मतलब धनी मनी लोगों के द्वारा शासन। क्लियर है सबसे? देख लीजिए, आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है। इसमें ज्यादा वर्ड नहीं था, मैंने आपको लिखा दिया, बल्कि मैंने ज्यादा ही लिखा दिया आपको। कंप्लीट है, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए धड़ाक से। चलिए फिर नमस्कार करते हैं आप लोगों को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अब घर जाऊंगा, आराम से खाना वाना खा लूंगा, ठीक है। चलिए मैं जाता हूं घर से, मैं मतलब घर जाता हूं, वहाँ पे घर, तो जानते हैं मैं मूवी देखता ही देखता हूँ। अगर मैं 10-15 मिनट मूवी नहीं देखूं, कोई भी मूवी, मार धार वाला भी चलता है, धाप 4 पटका मारा विलेन को, विलेन मारा 4 पटका हीरो को, फिल्म या कॉमेडी वाली, कोई भी 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, उतना मेरे पास में, थक जाता हूँ मेंटली फिजिकली, मैं टायर्ड हो जाता हूँ। फिर सुबह में उठना होता है 5 साढ़े 5 बजे, तो लेकिन 15 मिनट जब भी मैं खाना खाने के लिए जाऊँगा, 10-15 मिनट में ज़रूर जो है सो मूवी देखूंगा। और मॉर्निंग में समाचार देख लेता हूँ, न्यूज़, लेकिन ज़्यादातर मैं मूवी पसंद करता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। 10-15 मिनट देखा, मूड फ्रेश किए, फिर चलिए पहले वाला बैक कीजिए, नहीं लिखे हैं, हो गया ये, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सबसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर PDF भी चला जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट सभी को, मस्त रहें सब।